हमारी इस दुनिया में 8 बिलियन के करीब लोग मौजूद हैं और उनमें अपनी एक अलग पहचान रखना वाकईतन बहुत बड़ी बात है। अलग दिखने के इसी शौक में बाज लोग लाखों रुपया खर्च करके प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ गॉड गिफ्टेड और डिफरेंटली एबल्ड लोग भी हैं कि जो खुदा की कुदरत से ऐसे बने कि उन जैसा दुनिया में कोई और नजर नहीं आता। वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही यूनिक और अनयूजुअल लोगों से करवाएंगे जो अपनी मिसाल आप हैं और इसीलिए दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मोहब्बत हमारे साथ भी आप शो करवाइए और नीचे मौजूद लाइक के बटन को प्रेस करें। साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आप तक पहुंचती रहें। अनयूजुअल लोगों का जब भी जिक्र आए तो एडवर्ड मॉर्डेक को कोई नहीं भूल सकता, जो दुनिया के वाहिद इंसान थे कि जिनके 2 चेहरे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एडवर्ड मॉर्डेक के 2 फेस थे। एडवर्ड के सर के पिछली जानिब मौजूद चेहरे पर आंख, नाक और मुंह तो मौजूद था, लेकिन वो इस तरफ से ना तो कुछ देख सकते थे, ना बोल सकते और ना कुछ खा पी सकते थे। मगर एक अजीब बात जरूर थी कि जब एडवर्ड हंस रहे होते तो सर की पिछली जानिब मौजूद दूसरे चेहरे पर बेजारी के एक्सप्रेशन होते और जब एडवर्ड किसी बात पर गमज़दा होकर रोते तो दूसरे चेहरे पर स्माइल होती। एडवर्ड इस सिचुएशन से इस कदर परेशान और तंग थे कि उन्होंने बारहा डॉक्टर से सर्जरी के जरिए ये चेहरा रिमूव करने की दरखास्त की, मगर किसी डॉक्टर की हिम्मत न हो सकी। धीरे धीरे बेचारे एडवर्ड नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि रात के वक्त जब वो सोते हैं तो उनका दूसरा चेहरा उनके कानों में सरगोशियां करता है। एडवर्ड उसे डेविल्स फेस के नाम से पुकारा करते थे और जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर और एडवर्ड बेहद परेशान हो गए तो महज 23 साल की उम्र में एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, अगर एडवर्ड के 2 फेस थे तो मिलिए टायसन स्मिथ से, जो दुनिया के शायद वाहिद इंसान हैं जिनके सीने में 2 दिल मौजूद हैं। असल में टायसन स्मिथ को जब हार्ट अटैक आया तो उनका दिल खासा डैमेज हो चुका था, मगर हार्ट फेल के नतीजे में डेथ से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उनके सीने में एक दूसरा डोनेट किया गया हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके बाद से टायसन स्मिथ के सीने में दोनों दिल एक साथ धड़कते हैं और उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। और टायसन अपनी इस रेयर कंडीशन को खासा एंजॉय भी करते हैं और मजाक में अक्सर कहा करते हैं कि उनके पास खवातीन को देने के लिए 2 दिल मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान में लाहौर से पिंडी की तरफ जीटी रोड से ट्रेवल करने का चांस मिला है तो आपने काला शाह काकू टोल प्लाजा के करीब एक यूनिक फेस वाला शख्स बैठा जरूर देखा होगा कि जो बाज लोगों के लिए डरावना और बाज लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस था। इस शख्स का नाम साई मुमताज था और ये फाइब्रोस डिस्प्लासिया सिंड्रोम का शिकार था, जो एक बोन डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में चेहरे और जिस्म की हड्डियां अब नॉर्मली ग्रो करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी कम इल्मी की वजह से साई मुमताज को अक्सर मजाक का निशाना बनाते और उसे जिन कहकर पुकारा करते। साई मुमताज बेचारा हमेशा जवाब में हंस दिया करता और चुपचाप आकर सड़क किनारे बैठ जाता, जहां लोग इसकी मदद करते और उन्हीं पैसों से वो अपना घर चलाता था। उसकी मेडिकल कंडीशन इस कदर रेयर थी कि कुछ अर्सा पहले डिस्कवरी चैनल की टीम उससे मिलने के लिए आई और उन्होंने इसका इलाज करवाने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ न हो सका और साई मुमताज इस दुनिया से चला गया। युगांडा में रहने वाले गॉडफ्रे बेगुमा भी कुछ इसी किस्म की बीमारी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कद छोटा रह गया लेकिन फेस खासा बड़ा हो गया। मगर दोस्तों, इससे पहले कि आप इन पर तरस खाएं, जरा ठहरिए, क्योंकि गॉडफ्रे बेगुमा ने अपनी इस बीमारी को उनके हौसले पस्त नहीं करने दिए, बल्कि वो अच्छे खासे पार्टी बॉय हैं। ये एक फुल फ्लेज लाइफ गुजार रहे हैं कि जिसमें ये न सिर्फ मोची का काम करते हैं बल्कि म्यूजिशियन भी हैं और यूट्यूब पर आपको इनके अच्छे खासे हिट गाने मिल जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि गॉडफ्रे बेगुमा की एक नहीं बल्कि 3 शादियां हो चुकी हैं और इनकी लाइफ से एक बात जरूर सीखी जा सकती है कि अगर कुदरत आपको किसी चैलेंज में डाले तो ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। दोस्तों, लाइफ के बारे में कुछ ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड सुपात्रा सुसुफान का भी है। बैंकॉक की ये 19 साल लड़की एम्ब्रस सिंड्रोम नामी एक रेयर मेडिकल कंडीशन का सामना कर रही है। इस बीमारी में आपके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा उगते हैं, इतने ज्यादा कि आप खुद स्क्रीन पर सुपात्रा को देख सकते हैं। इनकी ये कंडीशन इस कदर बेमिसाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुपात्रा का नाम ऑफिशियली दुनिया में सबसे ज्यादा बालों वाली लड़की के तौर पर दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, सुपात्रा की खुशकिस्मती ये रही है कि उनकी रेयर मेडिकल कंडीशन के बावजूद उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें एक्सेप्ट करते रहे हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों के अच्छे बर्ताव की वजह से सुपात्रा एक खासी कॉन्फिडेंट लड़की के तौर पर बड़ी हुई हैं। जब वो 19 साल की हुई तो उसने जिंदगी में पहली बार अपने चेहरे के बालों को शेव किया और अब ये इनकी एक रूटीन बन चुकी है।
दोस्तों यूके में रहने वाली इंडिया की 28 साल हरनाम कौर भी इसी तरह के हार्मोन इम्बैलेंस का सामना कर रही है कि जिसकी वजह से उसके चेहरे और जिस्म पर बिल्कुल लड़कों की तरह बाल उगते हैं। शुरू में हरनाम का लोग खासा मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से इन्होंने अपने चेहरे के बालों से जान छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम ही रहा। मगर उसके बाद हरनाम ने इसी तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का सोचा और 2016 में दुनिया में उस वक्त तहलका मच गया जब लंदन फैशन वीक में हरनाम ने रैंप पर कैटवॉक की। पूरी दुनिया में उसे मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन से गुजरने वाले लोगों के लिए एक आइकॉन बना दिया गया और आज हरनाम कौर एक सक्सेसफुल फैशन मॉडल और बिजनेस वुमेन के तौर पर जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों अनयूजुअल लोगों की लिस्ट में अगला नाम आता है चंद्र बहादुर डांगी का, जो नेपाल से ताल्लुक रखते हैं और 1 फुट 9 इंच कद के साथ दुनिया की सबसे कम हाइट वाले इंसान हैं। मगर अपने इस छोटे कद के बावजूद चंद्र बहादुर बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। उनकी नजर में उनका ये कद कुदरत की जानिब से एक तोहफा है कि जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर की सैर करने का मौका मिलता है। कुछ अर्सा पहले उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लंदन बुलाया था, जहां पर उनकी मुलाकात इंडिया से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की पस्त कामत तरीन खातून ज्योति से करवाई गई और इसके अलावा दुनिया के लंबे तरीन इंसान सुल्तान कोसैम के साथ उनकी तस्वीर और वीडियोज ने दुनिया भर में खासा तहलका मचाया था। दोस्तों खवातीन गोरी होने के लिए क्या क्या जतन करती हैं, लेकिन रशिया की नास्टिया जिटकोवा कुदरती तौर पर इस कदर सफेद रंगत की मालिक हैं कि उनकी कोई मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं। असल में नास्टिया एक जेनेटिक कंडीशन एल्बिनिज्म का शिकार हैं, जिसमें लोगों का जिस्म मेलानिन नामी केमिकल प्रोड्यूस नहीं करता, जो हमारी स्किन, बालों और आंखों को यूजुअल रंगत देता है। यही वजह है कि इस जेनेटिक कंडीशन से गुजरने वाले लोगों की स्किन और बालों का कलर अक्सर सफेद रह जाता है और ये धूप में सही तरह से देख भी नहीं पाते। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद नास्टिया जिटकोवा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फैशन मॉडलिंग को अपना करियर बनाया और दुनिया के टॉप ब्रांड्स अपनी पब्लिसिटी कैंपेन्स के लिए उन्हें हायर करते हैं और नास्टिया का शुमार रशिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल्स में होता है। और दोस्तों इस स्नो वाइट मॉडल के बाद आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं खुदिया दियोप से, कि जिसका स्किन कॉम्प्लेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा डार्क है और इसी वजह से इसे डार्क क्वीन या ब्लैक डिवा भी पुकारते हैं। खुदिया का कहना है कि बचपन में उसकी काली रंगत की वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उसने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। उसकी नजर में उसका स्किन कम्प्लेक्शन कुदरत की जानिब से एक ऐसा गिफ्ट है जिसने उसे दुनिया भर में मशहूर किया है। खुदिया दियोप न सिर्फ इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया स्टार हैं, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर खूब प्रोग्रेस कर रही हैं। तो दोस्तों ये थे वो दुनिया के लोग जो लाखों नहीं बल्कि बिलियंस में से एक हैं और इनकी यूनिक और अनयूजुअल स्टोरीज आप तक पहुंचाने का मकसद आपको हैरान करना नहीं बल्कि ये बताना था कि जब कुदरत आपकी तरफ कोई चैलेंज भेजती है तो आप किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आप इस फिलॉसफी से एग्री करते हैं और टीम वॉइस डेली का ये पैगाम आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। सुनते रहिए वॉइस डेली।